नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। आज की इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 55 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। यदि इसके पहले आपने 1 से 54 तक को नहीं देखा है तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह केवल जेसीईआरटी जैक की किताब का बना हुआ प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको हर सब्जेक्ट क्लास 6 to 10 तक का मिक्स किया गया है। आप सभी इसको अवश्य देखिएगा, देखना नहीं भूलिएगा। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं सिर्फ 500 रुपये में आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, 1 से 5, 6 से 8 के लिए, दोनों के लिए 700। तो जल्दी करेंगे क्योंकि ये हैंड रिटेन नोट्स आपके लिए रामबाण काम करने वाला है और एग्जाम में हूबहू यहाँ से प्रश्न जैक छाप रहा है, ठीक है। तो आप सभी अभी कभी जैसे ही मिलता है, एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाली है, आप सभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ आपको बताना है, ठीक ना। देखिए ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ऑप्शन है आपके पास 1526 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1556 ईस्वी या 1525 ईस्वी, ठीक है। देखिए ईस्वी सन के लिए हमने बहुत सारे आपको ट्रिक यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि इसके पहले आपको बता दिया गया है, ठीक है। और हिस्ट्री सेक्शन जो है या ज्योग्राफी सेक्शन बहुत अधिक ऐसे ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाए हैं हम। बहुत से जीएस को हम ट्रिक के माध्यम से आपको देंगे जो कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे साथ जुड़ना तो आप भूलेंगे ही नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, देखिए आप यहाँ पर 1526 ईस्वी देख रहे हैं। घटना को याद कीजिए, घटना को याद कीजिए 1526 ईस्वी को क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए 1526 ईस्वी को क्या हुआ था, तो 1526 ईस्वी को यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था आपको याद आ रहा होगा, लोधी वंश। लोधी वंश, उसका अंतिम कौन था, इब्राहिम लोधी। कौन था, इब्राहिम लोधी। और मुगल वंश थे उसके शासक कौन थे, बाबर। तो यहाँ पर देखिएगा आपको पता चल रहा होगा कि 1526 ईस्वी को यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी। और यहाँ पर मुगल वंश का क्या हुआ था,
मुगल वंश का यहाँ पर आपका शुभारंभ किया गया था। तो मुगल वंश का शुभारंभ बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 ईस्वी। देखिए कभी कभी डेट भी दे देता है, तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी इसका डेट माना जाता है। क्लियर हो गया ना? या 1526, या 1576 वही है जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब उदय हल्दी घाटी का युद्ध किससे किसके बीच हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे। ठीक है, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। और यहाँ पर ये मेवाड़ से अब मुगल शासक कौन था? अकबर। मुगल शासक कौन था? अकबर। तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, इसमें क्या हुआ? तो इसमें महाराणा प्रताप का हार हुआ था। महाराणा प्रताप का हार हुआ था। ठीक है, देखिए इसी में से पूछता है महाराणा प्रताप से कभी कभी कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। चेतक था। ठीक है, और इस चेतक की भी मृत्यु इस हल्दी घाटी युद्ध में हो गई थी। चेतक की भी मृत्यु हल्दी घाटी युद्ध में हो गई थी। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध में हो गया था। तो यहाँ पर 1576 ईस्वी याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ था? देखिए अभी आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ आपका मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ। ठीक है, मुगल शासक अकबर के बीच हुआ। ठीक है, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ कि महाराणा प्रताप का हार हुआ और अकबर का जीत हुआ, क्योंकि उसके साथ उसका सेनापति मान सिंह था जो कि बहुत कारगर साबित हुआ। ठीक है, तो इसमें युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो पराजित हुआ महाराणा प्रताप पराजित हुए। ठीक है, और अकबर का जीत हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था? हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था आपको बताना है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था आपको बताना है। ठीक है, राजा मान सिंह, राजा प्रताप, बैरम खां या वकील खान। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर की ओर से राजा मान सिंह लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? राजा मान सिंह लड़ रहे थे। ठीक है, देखिए सबसे पहला किसान विद्रोह कौन था? सबसे पहला किसान विद्रोह कौन था? सबसे पहला किसान विद्रोह चावल विद्रोह, कपड़ा विद्रोह, नील विद्रोह या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो किसान विद्रोह हुआ था वो आपका था नील विद्रोह था। और यह नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो बंगाल से शुरू हुआ था, बंगाल से। ठीक है, बंगाल के नदिया जिले से शुरू हुआ था। तो बंगाल में हुआ था पहली बार नील विद्रोह। नील विद्रोह से देखिए एक प्रश्न आपका हर बार पूछा है, चाहे वो 2012 का जेटेट हो या 2016 का जेटेट हो, नील विद्रोह आपके लिए आता ही है। ठीक है, तो इस विद्रोह को देखना नहीं भूलिएगा आप सभी। तो सबसे पहला किसान विद्रोह नील विद्रोह था। नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो बंगाल से शुरू हुआ। और कहाँ? तो गोविंदपुर से हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए यहाँ पर प्रश्न भी है। नील विद्रोह शुरू हुआ था बंगाल से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से या कोई नहीं। तो नील विद्रोह बंगाल से शुरू हुआ था। अब बंगाल का देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है। यह आंदोलन कहाँ से? तो यह आंदोलन बंगाल में नदिया जिले, ये भी प्रश्न पूछा गया था। नील विद्रोह जो है बंगाल के किस जिले से शुरू हुआ था? तो नदिया जिले। और कौन गांव का नाम क्या था? तो गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। एकदम याद रख लीजिएगा, यह आंदोलन बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। ठीक है, नील आंदोलन की शुरुआत कब हुई? नील आंदोलन की शुरुआत कब हुई? देखिए नील आंदोलन की शुरुआत जो है यहाँ पर 1859-60 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, नील विद्रोह ये बंगाल का है। ये 1859-60 कहाँ? बंगाल के गोविंदपुर जिले के नदिया गांव का है। ठीक है, यहाँ की घटना है। यहाँ पर सबसे पहले शुरू किया गया था। इसके बाद यह आंदोलन और बढ़ते गया था। ठीक है, जिसका समर्थन फिर किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरुद्ध कब और कहाँ आंदोलन का शुरुआत किया? ठीक है, नील आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ, लेकिन इसका समर्थन बिहार में महात्मा गांधी ने किया, राजकुमार बुलाहट पर किया। ठीक है,
और यहाँ पर ये कैसे पता चला, तो देखिए नील जो विद्रोह था उसको एक पत्रिका में छापा गया था, नील विद्रोह को एक पत्रिका में छापा गया था, नील बंधु नील दर्पण, नील बंधु नामक, यहाँ पर दीनबंधु मित्र के तरफ से नील दर्पण नामक पत्रिका का लोकार्पण किया गया था, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति उनके दुख दर्द का छलकावा था, जिसको पढ़ने के बाद बहुत से लोग यहाँ पर क्या किए, तो आंदोलन के समर्थन में आए थे, जिसमें यहाँ पर महात्मा गांधी का आंदोलन बिहार में बहुत अधिक सफल रहा था। तो महात्मा गांधी का नील मालिकों के विरुद्ध आंदोलन कब हुआ, तो यहाँ पर देखिए इसका नाम चंपारण सत्याग्रह, तिनकठिया पत्ती के नाम से जाना जाता है। ये 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में, 1917 ईस्वी बिहार के चंपारण में ये हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का नील विद्रोह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, 1917 ईस्वी, कहाँ पर, बिहार में, कहाँ पर, चंपारण में। तो इनका पहला आंदोलन भी इसी को माना जाता है। ठीक है, नील दर्पण नामक नाटक की रचना किसने की, देखिए यही था जब बंगाल के गोविंदपुर के नदिया जिले गांव में जब नील आंदोलन की शुरुआत हुई, जब नील आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है, जब नील आंदोलन की शुरुआत हुई तब क्या हुआ, जब नील आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसको यहाँ पर दीनबंधु मित्र ने एक पत्रिका बनाई जिसका नाम था नील दर्पण, जिसके माध्यम से क्या हुआ, जिसके माध्यम से यहाँ पर इस पत्रिका का लोकार्पण किया गया और लोगों को यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों की नीति का पता चला कि ये नील किसानों के विरुद्ध किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ही नील दर्पण से ये महात्मा गांधी तक यह बातें गई और राजकुमार शुक्ला द्वारा पहुँचाया गया। इसके बाद यह पर जो है नाटक की रचना बहुत ही अधिक काम आया, नील दर्पण नामक नाटक की रचना, जिससे किसानों को इस तिनकठिया पत्ती से छुटकारा मिल सका। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र इसके नाटक की रचना थे। देखिए नील दर्पण नामक नाटक की रचना ये बहुत बार पूछा गया है, इसको एकदम गांठ मान लीजिएगा, बहुत MVVI प्रश्न है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी अभी के बस जुड़े। देखिए ये आपको जो है यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं, बाहर का नोट्स नहीं है, हैंड रिटन नोट्स है और आपके किताब से छपे हुए हैं, जैक की किताब से। नहीं तो हम भी बाहर का आपको प्रैक्टिस सेट दे सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। आपके यहाँ पर जेटेट का वैल्यू को देखते हुए हमने यहाँ पर ये संकल्प लिया कि आप सभी को बहुत कम पढ़ा करके और यहाँ पर जेटेट पास करवाया जाए। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़िए, जो भी लोग नहीं जुड़ पाए हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी, 2 सितंबर 2014 ईस्वी, 2 जुलाई 2014 ईस्वी, 2 अगस्त 2014 ईस्वी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को शुरुआत किया गया है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को शुरुआत किया गया है। इसका रीज़न क्या है, तो देखिए यहाँ पर 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, 1 गैलन में कितना लीटर होता है। ये प्रश्न आया हुआ है आपका जेटेट के एग्जाम में। ठीक है, और ये आपका JCRT किताब में था, लेकिन लोगों को मिला नहीं। तो देख लीजिएगा 1 गैलन में कितना लीटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 लीटर। 1 गैलन में 4 लीटर होते हैं। झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित है, झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित है, पलामू, दुमका, रांची या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए झारखंड का पलामू जिला जो है ये फ्लोराइड से प्रभावित है। ठीक है, पलामू जिला का एक चुकरू गांव जो है ये सबसे ज़्यादा फ्लोराइड से प्रभावित है। यहाँ के लोगों को आप देखिएगा तो इनकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी और बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो फ्लोराइड बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। जी पानी में फ्लोराइड होता है वहाँ से क्या होते हैं, तो शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और अंग टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। ठीक है, तो झारखंड का कौन सा जिला, पलामू जिला, और पलामू का कौन सा, चुकरू गाँव, ये जो है बहुत ज़्यादा फ्लोराइड से प्रभावित है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या होता है, आपको बताना है कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से आखिर नुकसान क्या होता है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से अंधापन आता है, हड्डी कमज़ोर होती है, कुष्ठ रोग होता है, कोई नहीं। ठीक है, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई 1985 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1988 ईस्वी। ठीक है, तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है आपको 1985 ईस्वी में किया गया था।
जीएसटी का फुल फॉर्म है, जीएसटी का फुल फॉर्म है, देखिए यही प्रश्न है जीएसटी। जीएसटी ये जो है आपको यहाँ पर 2016 के एग्जाम में आपको जीएसटी से पूछा गया था, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जेटेड 2016 में आया हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा आप सभी को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको याद रखिएगा, प्रश्न बहुत एमवीवीआई है। जीएसटी लागू हुआ है तब से ये बार बार प्रश्न आपको लागू कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी कब लागू किया गया आपको बताना है। ये भी प्रश्न एक बार आपको पूछा है, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2019, ठीक है। देखिए जीएसटी ना, जीएसटी, जी से याद रखिएगा जुलाई, जुलाई 1 जुलाई, और एस से 100 से 17 यानी 2017 याद रखिएगा, ठीक है। 1 जुलाई 2017 इसको याद रखिएगा, सही डेट है 1 जुलाई 2017, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। देखिए बहुत से शासक के बचपन का नाम याद रखने का आपको हम ट्रिक भी बताए हैं, ठीक है। इस बीच बीच में जो आता है तो हम आपको देखिए यादगार भी बनाते रहते हैं, याद भी दिलाते रहते हैं कि आपको मेमोरी यहाँ पर ताज़ा होते रहे, इसलिए प्रैक्टिस सेट तो एकदम भूलिएगा नहीं, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, देखिए एक ट्रिक आपको हम बताए थे, शायद आपको याद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। क्या बताए थे हमको पता है, आपको बताए थे अब, क्या बताए थे, अब खुश है साली जहाँ, अब खुश है साली जहाँ। एक ट्रिक है कि गिफ्ट देने के बाद खुश है साली जहाँ, तो हम लोग याद करते हैं अब खुश है साली जहाँ, ठीक है। तो देखिए अ से है अकबर, अ से है अकबर, अ से है अकबर, ब से है बदरुद्दीन, बदरुद्दीन। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, देखिए एक का याद हो गया ना। ये तो प्रश्न आपको बता देते 1001 बार पूछा है, 1001 बार कि अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन। अब से अ से अकबर और ब से बदरुद्दीन, हो गया याद ना। खुश है साली जहाँ, तो खुश है, खुश से देखिए होगा खुर्रम, खुश से क्या होगा खुर्रम, और स से होगा शाहजहाँ, स से होगा शाहजहाँ, ठीक है, स से होगा शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था, याद रखिए शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम। ये भी प्रश्न आपको 101 बार पूछा गया है कि शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम, ठीक है। अब देखिए आपके पास बचा साली जहाँ, साली जहाँ, ठीक है। तो जहाँ का मतलब है जहांगीर, जहाँ का मतलब है जहांगीर, और साली का मतलब हो जाएगा सलीम, साली का मतलब क्या हो जाएगा सलीम, ठीक है, साली का मतलब सलीम, यानी जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो अब का याद करने का तरीका कि बचपन का नाम, तो अब खुश है साली जहाँ, यहीं से आपका चल रहा था, ठीक है। तो इसको आप सभी को देख लीजिएगा, अब खुश है साली जहाँ, अ से है अकबर, ब से है बदरुद्दीन, अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, खू और स में खू से है खुर्रम, और स से है शाहजहाँ, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम, और साली जहाँ में जहाँ से है जहांगीर, और साली का मतलब सलीम, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्लियर हो गया होगा। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था, ये राइट आंसर सी हो जाएगा। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध है, न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध है, अकबर, बाबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध है। देखिए न्याय की जंजीर याद रखिएगा, जंजीर, जंजीर, ज से जहांगीर, ठीक है, जहांगीर याद रखिएगा। तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध होता है। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे। दोनों प्रश्न धमाल मचा के रखा है कि टॉमस रो किसके भारत में आए थे, कभी पूछता है कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी मिक्स भी होता है। तो आपसे पूछे कि सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे, कोई पूछे कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे, दोनों का आंसर होगा जहांगीर, दोनों का आंसर होगा जहांगीर के दरबार में आए हुए थे, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा एकदम कन्फर्म। ये प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, ठीक है, ये जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, जहांगीर के, दोनों ही जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। अगला है जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां, शाहजहां, सैरा निशा या सैरा, ठीक है। तो जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था, जिसको मेहरून निशा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो नूरजहां मेहरून निशा के नाम से जाना जाता था।
अगला है वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक स्वर्ण युग माना जाता है कि वास्तुकला उसमें चरम सीमा पर था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या कोई नहीं। ठीक है, तो वास्तुकला की दृष्टि से यहाँ पर जो शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है वो था शाहजहां। शाहजहां को शासन वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही निपुण माना जाता है। आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। ठीक है, तो आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न आगरा का ताजमहल बहुत बार छपा हुआ है आपके एग्जाम में, हो सके कि आ जाए। झूम की खेती को कहा जाता है। झूम की खेती को कहा जाता है। झूम की खेती पर आपको देखिए नोट्स बना हुआ है। विभिन्न इलाकों में इसको विभिन्न नाम से जाना जाता है, उसका भी पीडीएफ वीडियो सब कुछ देख लीजिएगा आप सभी को। और ये सभी कुछ बने हुए हैं, सब केवल जैक के किताब का बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। जैक का नोट्स आप एग्जाम में जाते जाते भी आपको बता देते हैं। 2 दिन 4 दिन भी बचा हुआ ना, तो यहाँ से नोट्स लेके पढ़ के जाइएगा, तो 10 से 15 प्रश्न आप एक्स्ट्रा बना करके आइएगा, वहाँ से एकदम गांठ मान लीजिएगा इसको। ठीक है, इसलिए जो भी लेट कर रहे हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। झूम की खेती को कहा जाता है आदिवासी खेती, परती खेती, गुबंतु खेती या कोई नहीं। तो देखिए झूम की खेती क्या होता है, घूम घूम कर किया जाता है। आज इस इलाके में तो अगले साल उस इलाके में, तो अगले साल उस इलाके में, इलाका को छोड़ दिया जाता है, घूम घूम कर खेती किया जाता है, इसलिए इसको घूमंतु खेती भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, घूमंतु खेती कहते हैं, यानी राइट आंसर इसका सी होगा, घूमंतु। वैसी खेती जो एक जगह से दूसरे जगह पर घूम घूम कर की जाती है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए आ गया, वैसी खेती जो एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर की जाती है उन्हें क्या कहते हैं। झूम की खेती, घुमंतु खेती, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो वैसी खेती जो एक जगह से दूसरे जगह किया जाता है और झूम झूम कर किया जाता है, इसलिए उसको झूम की खेती या घुमंती खेती दोनों कहते हैं। नहीं, राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, आपको बताना है। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, ये आपका जेटेट का पूछा गया प्रश्न है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, ये जेटेट का पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। 15 नवंबर 1872 ईस्वी, 15 अक्टूबर 1875 ईस्वी, 15 नवंबर 1875 ईस्वी या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये तो क्लियर है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, 1875 ईस्वी में हुआ। अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक डेट आपको कन्फ्यूज कर रहा है कि 15 नवंबर था कि 15 अक्टूबर था कि 15 नवंबर था। ठीक है, देखिए बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ वो आपको हुआ था 15 नवंबर को। क्या हुआ था, 15 नवंबर को। और उन्हीं के आधार पर देखिए झारखंड राज्य को अलग किया गया और झारखंड राज्य की स्थापना जो मनाया जाता है वो भी 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी। बिरसा मुंडा के माता पिता का नाम क्या था, ये भी प्रश्न आपका 2012 में पूछा गया है। बिरसा मुंडा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बिरसा मुंडा को आप लोग अपने तरफ से भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निकल के आ सकता है। देखिए ये तो हमने आपको सिर्फ जैक की किताब से जितना मिला उसी को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है। ठीक है, लेकिन आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो बिरसा मुंडा के बारे में देख लीजिएगा ना। बिरसा मुंडा के माता पिता का नाम क्या था, तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम करमी मुंडा था। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, माता का नाम करमी मुंडा और पिता का नाम सुगना मुंडा। राइट आंसर ए हो गया। बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया, ठीक है, तो बिरसा मुंडा को 20 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया था। तो 1875 में जन्म हुआ था, 20 साल यानी 1895 ईस्वी होता है, तो 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा जेल से कब लौटे, बिरसा मुंडा को जेल से लौटने में तकरीबन 2 वर्ष लग गए थे। तो बिरसा मुंडा जेल से 2 वर्ष बाद यानी 1895 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 1897 ईस्वी में उनका घर वापसी हुआ था। एटीएम का पूरा नाम है, एटीएम का पूरा नाम क्या है, ये भी प्रश्न आपका छपा हुआ था, जेटेट का एग्जाम में आया हुआ था, देख लीजिएगा आप सभी को। क्या होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑथेंटिक टेलर मशीन या कोई नहीं। ठीक है, तो एटीएम का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म देखिए ए से होता है ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड, टी से देखिए होता है टेलर, क्या होता है टेलर, और एम से क्या होता है मशीन, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्लियर। चलिए, मानव एक प्राणी है, आर्थिक प्राणी, राजनैतिक प्राणी, सामाजिक प्राणी या कोई नहीं। मानव किस प्रकार का प्राणी है, तो राइट आंसर सी होगा, मानव सामाजिक प्राणी है। जेटेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विवाह का सही उम्र है, विवाह का सही उम्र कौन है, लड़का का 20, लड़की का 18, लड़की का 18, लड़का का 18, लड़का का 21, लड़की का 21,
लड़का का 21, लड़की का 18। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि विवाह का जो सही उम्र माना गया है वो लड़का के लिए 21 वर्ष माना गया है, लड़का के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अभी तक सरकार की तरफ से किया गया है, तो सही उम्र यही है। देखिए ये प्रश्न आपको बता देते हैं, यूपी टेट में अब तक 2 बार, एमपी टेट में 1 बार, सीजी टेट में 1 बार, बंगाल टेट में 1 बार, रीट में 1 बार ये प्रश्न कॉमन बनाया गया है, सभी जगह आ रहे हैं। हो सके कि आपके एग्जाम में अगर बार आ जाए, आप सभी देखना नहीं भूलिएगा। और हर दिन सुबह में यहाँ पर 5:30 बजे आप जुड़ करके क्लास करना कभी भी नहीं भूलेंगे। 5:30 बजे आपकी क्लासेज यहाँ पर डेली जा रही है, तो आप सभी 5:30 बजे अपना बहुमूल्य समय निकाल के जरूर करें और यहाँ पर कमेंट करें, चैट करें, और बाकी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब जगह शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो दूर तक जा सके और सभी को नोट्स मिले और सभी कोई पास कर सके। तो आज से संकल्प लीजिए, एक एक व्यक्ति को, एक एक अभियान को जोड़ना है और यहाँ पर सफल बनाना है। धन्यवाद।